क्लास 9 हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे ये आपको क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2 है। क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 2 आपको है, सॉरी चैप्टर क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 का ये पार्ट 3 है। इसको हम देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। आपके यहाँ पर उसको देखिए, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या बदला या क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम यहाँ पर देखिए। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद देखिए आपको क्या बदला, यहाँ तक देखते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया कि द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 17, इन नवंबर 17 इन नवंबर 17 इन नवंबर 17 द बोल्शेविक, यहाँ पर देखिए एक खास the Bolshevik were totally opposed to private property. The Bolshevik were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1970. In November 1970, यहाँ देखिए क्या कि this meant that the government took over. This meant देखिए यहाँ पर क्या कि एक this meant this means that the government took over ownership and management. Land was declared a social property, and peasants were allowed to seize ध्यान देखिए to seize the land of nobility, in cities. Bolshevik and forced the partition of large house according to family requirements. They banned the use of the sole title. They banned, यहाँ देखिए क्या कि they banned the use of all titles of aristocracies. यहाँ देखिए they banned, देखिए यहाँ क्या कि they banned the use of the all titles of aristocracy. देखिए they banned the use of the all titles of aristocracy to assert, यहाँ देखिए क्या कि to assert the change new and uniforms. To assert the change, new uniforms were designed. To assert the change, new uniforms were designed for the army and the officer. Following a clothing competition organized in 1918, when the Soviet had जिसको क्या बोलते हैं, बुडोनोकोवा बोलते हैं, सोवियत हर को बुदियोनोवका बोलते हैं, बुदियोनोवका वाज चुजन। देखिए यहाँ आपको है ये कि इसमें हम ये आपको कह रहे थे कि बोल्शेविक निजी संपत्ति व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थी। जो आपके हम इसको हम इस तरह थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि बोल्शेविक आपको निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। बोल्शेविक यहाँ पर जो आपको कहा गया बोल्शेविक अब यहाँ पर जो बात आपको कही गई, थोड़ा सा देखिए। बोल्शेविक आपको निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1970 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन का यहाँ देखो, जमीन को सामाजिक, उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। यहाँ देखिए क्या कि जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर क्या है कि इसमें यह कहा गया, जमीन को सामाजिक संपत्ति आपको घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवका का चुनाव किया गया।
इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें ये कहा गया कि द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक इन नवंबर 1907 इन नवंबर 1907। इसमें जो आपको ये कहा गया, देखिए अब द बोल्शेविक पार्टी, इसको थोड़ा सा इस तरह से आप ये देखिए कि द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक इन नवंबर 1917। द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन, यहाँ देखिए बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट इन जनवरी 1918। द असेंबली, देखिए यहाँ पर क्या कि द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. He thought the, देखिए यहाँ पर क्या कि he thought the all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the election to the All-Russian Congress of the Soviets, which became the parliament of the country. Russia became a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917, this led to experiment in the art and architecture, but many became disillusioned because of the censorship. Because of the censorship the party encouraged. यहाँ देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया कि बोल्शेविक पार्टी का, देखिए क्या कि बोल्शेविक पार्टी, इसको यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक बोल्शेविक, देखिए हम क्या कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए नंबर 1917 में क्या देखिए हम देखिए नंबर 1917, यहाँ पे क्या है कि नवंबर 1917 बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918, देखिए जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और यहाँ पर जो आपको कहा उसको देखिए इसमें यहाँ देखिए लेनिन ने असेंबली को यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला, मतलब बोल्शेविक को बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिस्टोवस्क में जर्मनी में से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस जिसे चेका और बाद में ओजीपी था एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को
बहुत सारे लोगों का पार्टी से मुंह भंग भी होने लगा था। उसके आपके आगे देखिए यहाँ पर एक इमेज आपको शो किया गया है, क्योंकि मई डे देखिए मई डे डिमॉन्स्ट्रेशन इन मॉस्को इन 1918, मॉस्को मई दिवस का प्रदर्शन 1918 की बात यहाँ आपको की गई। उसके बाद आपको इमेज यहाँ दूसरा भी इमेज दिया गया, वो इमेज आप यहाँ देख क्या, ये सोल्जर वियरिंग द सोवियत हैट, बुदो देखिए सोवियत हैट जिसका नाम आपको यहाँ पर था क्या कि बुदियोनोवा, आपको यहाँ पर यही पहना हुआ है। देखिए एक सोवियत टोपी बुदियोनो का पहने एक सिपाही का इमेज में आपको यहाँ पर दिया गया। उसके बाद आप आगे देखिए बॉक्स 3 को देखिए यहाँ पर। तो बॉक्स 3 में जो आपको कहा, देखिए द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द ये बॉक्स 3 के अंतर्गत जो आप यहाँ पर कहा उसको देखिए ये आपको यहाँ पर है बॉक्स 3 के अंतर्गत, यहाँ पे इसको देखते हैं। इसमें देखिए देखिए द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन यहाँ पे जो आपको बॉक्स 3 के अंतर्गत आपको है। देखिए द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड्स के बाद टू व्यूज आपको यहाँ पर। न्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1917 रिच द विलेज द फॉलोइंग डे एंड देखिए द फॉलोइंग डे एंड वाज ग्रीटेड विद एंथुसियाज्म टू द पीजेंट। देखिए टू द पीजेंट इट मीन फ्री लैंड एंड इन टू द वार। द डे देखिए द डे द न्यूज अराइव द लैंड ऑनर्स मैनर हाउस वाज लूटेड, हिज स्टॉक देखिए हिज स्टॉक फार्म्स वर रिक्विजिशन। देखिए क्या है कि स्टॉक फार्म्स वर requisitioned and his vast orchard was cut down and sold to the peasants for world. All his far buildings were torn down and left in ruins, while the land was distributed among the peasants who were prepared to live the new Soviet life. देखिए आप अक्टूबर क्रांति और उसी ग्राम इलाके दो दृष्टिकोण यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा उसको देखिए क्या 25 अक्टूबर 1905 को हुई एक क्रांति का उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई थी। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए क्या, किसानों के इसका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन देखिए खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी ज़मीन की किसानों के बीच बांट दी गई जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। अब आगे हम देखिए क्या कि ए मेंबर ऑफ ए लैंड ओनिंग फैमिली रोड टू ए रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एट द एस्टेट। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को अपने भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। अब देखिए द कॉप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली क्वाइटली एंड पीसफुली। द फर्स्ट डेज वर अनबियरेबल। देखिए मिखाइलोविच द estate owner was claimed. The girls also, I must say, the chairman behaves correctly and even politely. We were late two cows and two horses, and the servant tell them all the time not to bother us. Let them live. We watch for their safety and property. We want them treated as humanly as possible. There are rumors that several villages are trying to evict the committees and return the estate to Mikhail Mikhailovich. I don't know if this will happen or if it's good for us, but we rejoice that there is a conscience in our people. आगे हम देखिए क्या इसमें ये कहा गया, यहाँ देखिए क्या कि एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। देखिए तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्खास्त के बाहर थे। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी। इनमें से कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए हैं। नौकरबार उन्हें ये कहते हैं कि हमारी फिक्र ना कर, उन्हें जीने दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अपवाद है कि कई गांव में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या एक खास देखिए तस्वीर वार की बात आपके यहाँ पर एक्टिविटी जो आपको उसको यहाँ पर देखिए
एक्टिविटी की जो बात हम करते थे कि रीड द, यहाँ पे क्या देखिए रीड द, इसमें जो खास देखिए रीड द टू व्यूज ऑन द रिवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, इमेजिन यूर सेल्फ टू बी ए विटनेस टू द इवेंट्स, राइट ए शॉर्ट अकाउंट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट्स ऑफ एन ऑनर ऑफ एन स्टेट, देखिए एन ऑनर ऑफ एन ई स्टेट, ए स्मॉल पिजेंट्स, ए जर्नलिस्ट। अगर ग्रामीण इलाकों में हुई क्रांति के बारे में दोनों दृष्टिकोण को पढ़े कल्पना कीजिए कि आप इन घटनाओं के साक्षी निम्नलिखित की नजर इन घटनाओं का ब्यौरा लिखिए। ए स्टेट मालिक में छोटा किसान और पत्रकार में। अब आगे यहाँ पे आपको कहता है कि क्रिया का दूसरा भी आपको है, देखिए आपको क्रिया का दूसरा में आपको कहता है कि व्हाई डिड, यहाँ देखिए क्या देखिए व्हाई डिड पीपल इन सेंट्रल एशिया रिस्पॉन्ड टू द रशियन रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज। स्रोत को देखकर बताया कि रूसी क्रांति मध्य एशिया के लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग अलग क्यों थी। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या इसकी में आपको देखिए 10 सिविल वार की बात आपको यहाँ पर की गई। स्रोत 1 के बाद 4.1 देखिए सिविल वार, यहाँ पर देखिए आपको क्या है सिविल वार आपको यहाँ पर शो किया गया, उसको यहाँ पर देखिए 10 सिविल वार मतलब आपको गृह युद्ध जो आपको यहाँ पर उसको देखिए। देखिए क्या व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड reduced, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist liberals, देखिए नन यहाँ पे जो आपको कहा गया Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik. Bolshevik the raids during 1918 and 1919. The Green Socialist revolutionists and white pro-Tsarist controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British, and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia had these troops, and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditra, and famine became common. अब देखिए यहाँ पर क्या कि जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के घर लौटना चाहते थे, इससे सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक को रेड्स से लड़ने की टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट्स का भी नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। देखिए यहाँ पर क्या कि सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। देखिए सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। दे सक्सीड ड्यू, देखिए यहाँ पर दे सक्सीड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट इन मुस्लिम जदीदिस्ट। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन colonists themselves turned Bolshevik in Kiev. In Central Asia, Bolshevik colonies brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. देखिए partially to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, and the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policy that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism attempt to win over different nationalists were only partially successful. यहाँ देखिए जो कहा गया उसको देखिए कि देखिए व्हाइट्स मतलब सफ़ेदों ने व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति की हिमायत, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। ये देखिए यहाँ पर क्या उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। इसके बाद देखिए क्या जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवाद
गए रूसी राष्ट्रवादियों देखिए उन्हीं गए रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। उन्हें गए रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी, जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित कीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्यों में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज के अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कई कोशिशें थोप दी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। अब आगे हम देखें क्या कि एक नया जो आपके यहाँ पर देखिए क्या न्यू वर्ड्स की बात है। यहाँ पर देखिए न्यू वर्ड्स में आपको यहाँ पर दिया गया है, उसको देखिए न्यू वर्ड्स भी आपके यहाँ पर कुछ है, नए शब्द भी आपके यहाँ पर उसको देखिए। सबसे देखिए ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता देखिए क्या होता है कि द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार को ऑटोनॉमी कहते हैं। अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं। अपना शासन स्वयं चलाने जो आपको होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं। अपना शासन स्वयं चलाने की जो आपको अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार को क्या बोलते हैं? अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार को ऑटोनॉमी बोलते हैं। द राइट टू गवर्न देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। नोमैडिज्म क्या देखो घुमंतु क्या देखिए लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डोंट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू अर्न देयर लिविंग। यहाँ देखिए क्या कि घुमंतु ऐसे लोग जो किसी एक जगह पर ठहर कर नहीं रहते क्यों, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं कार्य स्थितियाँ काम के हालात में या पैसे कमाने के, इसी को हम नोमैडिज्म बोलते हैं, घुमंतु बोलते हैं या घुमंतुवाद भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या इसका देखिए सोर्स बी आपके यहाँ पर दिया गया। सोर्स बीम आपके यहाँ पर क्या उसको देखिए सेंट्रल एशिया ऑफ देखिए यहाँ पर सोर्स बीम आपको ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट आपके यहाँ पर शो किया गया, उसको यहाँ पर देखिए। इसमें आपको ये कहा गया देखिए क्या कि सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टू व्यूज, सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टू व्यूज आपके यहाँ पर है। इसमें आपको देखिए जो सोर्स आपको दिया उसको यहाँ पर देखिए। देखिए अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया दो दृष्टिकोण के साथ यहाँ पर देखिए। पहला दृष्टिकोण यहाँ पर जो कहा गया देखिए एम एन रॉय वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी। एम एन रॉय देखिए यहाँ पर क्या एम एन रॉय वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी। एम एन रॉय वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी ए फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, ए फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रोमिनेंट Comintern leader in India, China and Europe. He was in Central Asia at the time of the Civil War in 1920 decades, he wrote. The chieftain was a benevolent old man. The chieftain यहाँ हम देखें क्या कि the chieftain was a benevolent old man. His attendant a youth who spoke Russian. देखिए यहाँ पर क्या कि a youth who spoke Russian. He had देखिए यहाँ पर क्या he had heard of the revolution which had overthrown the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of the Kyrgyz. So the revolution meant that the Kyrgyz were master of their home again. Long live the revolution, shouted the Kyrgyz youth with who seemed to be a born Bolshevik. The whole tribe joined. अब यहाँ देखिए क्या आगे पहला दृष्टिकोण के अंतर्गत ये देखिए एक एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी। देखिए क्या कि एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी के यहाँ पर इमेज आपको शो किया गया है। इस पर इमेज नहीं आपको उसका वक्तव्य शो किया गया। एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत चीन एवं यूरोप में कॉमिंटर्न के प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था उस समय मध्य एशिया में थे, तो उन्होंने लिखा मुखिया एक बड़ा सा बुजुर्ग था। उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था
उसे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया। इस पर क्रांति मतलब था कि अब अर्थात किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन जाएंगे। जन्मजात बल्शिविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगा, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारा लगाने लगा। ये बात एम एन रॉय ने मेमोरियल्स में लिखा था। आगे हम देखिए क्या, फिर दूसरा आपको यहाँ पर सोर्स देखिए, आपको दूसरा सोर्स जो आपको द किर्गिज, देखिए द किर्गिज वेलकम द फर्स्ट रिवॉल्यूशन दैट इज फरवरी रिवॉल्यूशन विथ जॉय एंड द सेकंड रिवॉल्यूशन विथ consternation and terror. This first revolution freed them. This first revolution freed them from the oppression of the Tsarist regime and strengthened their hope that autonomy would be realized. The second October revolution was accompanied by violence, pillage, taxes, and the establishment of dictatorial power. Once a small group of Tsarist bureaucrats oppressed the Kyrgyz, now the same group of people perpetuate the same regime. अब हम देखिए क्या इसमें कहा गया, किर्गिज देखिए यहाँ पर क्या, किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति उन्हें जार के दमनकारी शासन आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता के स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था। अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे। एक कजाक नेता 1919 में अलेक्जेंडर बेनिंगसन एवं ये आपको लिखा था सोच चांतार केलकेजे ले मोवेंसन नेशनल लॉज से मुसलमान रूसी में उद्दित आपके ये शब्द है, ये उद्दित वाक्यांश है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलिए देखिए मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी की बात की गई है। मेकिंग, उससे पहले आपको देखिए क्या कि मेकिंग अ सोशलिस्ट समाज, देखिए समाजवादी समाज का निर्माण की बात यहाँ पर की गई है। उसको यहाँ पर देखिए समाजवादी समाज जो आपको होते हैं उनको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं समाजवादी समाज। देखिए यहाँ जो कहा गया उसको यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. अब देखिए यहाँ पे गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। गृह युद्ध का आपको बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों के इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या, फिर एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑफिसर एक्सेस, देखिए यहाँ पर क्या, ऑफिसर्स एक्सेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर द 5-year पीरियड। ऑन दिस बेसिस दे मेड बाय 5-year प्लान्स। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट टू प्लान्स 1927 to 1932 and 1933 to 1938। देखिए क्या, सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज between 1929 to 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. न्यू फैक्ट्री सिटीज came into being। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि however rapid construction led to the poor working condition in the city of Magnitogorsk. The construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and result was 550 stoppages of work in the first year alone. In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet.
अब देखिए क्या एन एक्सटेंडेड यहाँ पर क्या एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू इंटर यूनिवर्सिटीज। क्रेचेज देखिए क्रेचेज वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या इस बात का इसमें जो आपको कहा गया कि गृह युद्ध के दौरान देखिए क्या कि गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग गृह युद्ध के दौरान आपको बोल्शेविकों ने गृह युद्ध के दौरान आपको बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने 5 वर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहली 2 योजना 1927-1932 और 1933-1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार ने सही तरह कीमत स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा 1929-1933 के बीच। तेल, कोयले और स्टील उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक स्थल अस्तित्व में आए। यहाँ देखिए क्या कि मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य परिस्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल 550 वर्ग काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर कर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों एवं फैक्ट्रियों में आपको बाल वाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब आगे यहाँ पर जो आपको का कुछ स्रोत आपके यहाँ देखिए क्या कि बॉक्स 4 के अंतर्गत आप ये देखिए बॉक्स 4 में आपको जो कहा उसको यहाँ पर देखने प्रयास करते हैं। सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन। देखिए यहाँ पर क्या सोशलिस्ट कल्टीवेशन क्या देखिए आपको क्या सोशलिस्ट कल्टीवेशन सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन। एक कम्यून वाज सेट अप राइजिंग टू कन्फिस्केटेड फार्म्स हैज ए बेस। द कम्यून कंसिस्ट ऑफ 13 families with a total of 70 persons. The farm tools taken from the farmers were turned over to the commune. The members ate in a communal cleaning hall, and income was divided in accordance with the principles of a cooperative community. The entire proceeds of the members' labor, as well as all dwellings and facilities belonging to the commune, were shared by the commune members. आगे हम देखिए क्या जो खास बात आपको कहा यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती देखिए यहाँ पर दो कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य आपको सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट दिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय कम्यून के पास मौजूद सारी रिहायशी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। अब आगे हम देखिए कहा गया क्या इसके बाद आपको आगे जो आपको देखिए इसके बाद आगे आपको एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया। उस इमेज को देखिए क्या कि इस इमेज आपके यहाँ पर आपको ये है देखिए फैक्ट्रीज यहाँ देखिए क्या कि फैक्ट्रीज कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ सोशलिज्म। दिस पोस्टर स्टेट द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज द ब्रीथिंग ऑफ सोवियत रशिया। यहाँ देखिए क्या कि कारखानों में यहाँ क्या इसमें ये कहा गया कि इसका ये मतलब हुआ कि कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है कि देखिए चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको एक और इमेज आपको कई सारे इमेज यहाँ पर आपको है।
देखिए चिल्ड्रन एट यहाँ पर क्या एक उसके बाद आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं आप दूसरा इमेज, चिल्ड्रन देखिए चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन द 1930 डिकेड दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी। अब यहाँ देखिए क्या 30 के दशक में यहाँ पर क्या कि 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे का इमेज है। बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे, उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या एक यंग मजदूर का आपको इमेज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए क्या कि पहली आपको यहाँ पर क्या ए चाइल्ड इन देखिए यहाँ पर ए चाइल्ड इन मैग्नीटोगोर्स्क, देखिए ए चाइल्ड इन मैग्नीटोगोर्स्क ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रशिया। देखिए पहली 5 वर्षीय योजना के दौरान मैग्नीटोगोर्स्क का एक बच्चा, यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। और फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए जो कहा गया, ये आगे आपको देखिए फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930। अब हम देखो जो कहा गया फैक्ट्री डाइनिंग हो चुकी 30 के दशक में एक कारखाने का देखिए आपको भोजन कक्ष आपको 30 के दशक में बहुत लंबा आपको है। इसके आपको आगे यहाँ पे देखिए जो कहा गया, देखिए ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ ए सोवियत चाइल्डहुड इन 1933 आपको यहाँ पर जो कहा गया उसमें आपको थोड़ा सा देखिए 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ को यहाँ पर दिखाया गया। डियर ग्रैंड फादर कैलिन, प्रिय दादाजी कालीनीन माई फैमिली इज लार्ज। यहाँ जो कहा गया देखिए माई फैमिली इज लार्ज, देयर आर 4 चिल्ड्रन, वी डोंट हैव द फादर, ही डाइड। देखिए क्या कि फाइटिंग फॉर द वर्कर्स कॉज एंड माई मदर इज एलिंग, I want to study very much, but I can't go to school. I had some old books, but they are completely torn and no one can mend them. My mother is sick. We have no money and no bread, but I want to study very much. There stand before us the task of studying, and the task of studying. This is what Vladimir Ilyich Lenin said. But I have to stop going to school. We have no relatives and there is no one to help us. So I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am 13. I study well and have no bad reports. I am in class 5. अब यहाँ देखिए क्या कि प्रिय दादा, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं, हमारे पिता अब नहीं हैं, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वो इतने फट चुके कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास ना तो पैसा और ना ही रोटी है, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। देखिए व्लादिमीर इलीच लेनिन ने यही कहा है पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना होगा, यही कहा है कि पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये आपको सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के पास एक सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्ष एक मजदूर बालक 1933 में लिखा गया पत्र था। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या एक और आपको ये ऊपर का हो गया। अब आगे यहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर है एक इमेज बना हुआ है। देखिए आपको सामूहिकरण एक इमेज आप यहाँ देख रहे हैं क्या, देखिए ए पोस्टर ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन इट स्टेट वी शैल स्ट्राइक एट द कुलैक वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टिवेशन। देखिए सामूहिकीकरण के दौरान एक पोस्टर यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे। हम खेती में कमी लाने वाले कुलक पर वार करेंगे, मतलब जो चीज़ खेती में कमी ला दो उस पर हम वार कर उसको हटाएंगे। अब आगे यहाँ पे जो कहा है उसको साथ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए क्या कि स्टालिनिज्म की बात यहाँ पर आपको की उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आपको स्टालिनवाद देखिए स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण को यहाँ पर देखिए। यहाँ पर इसमें कहा गया क्या कि देखिए द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान, देखिए द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय 1927 to 1928. The towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grains to government buyers at this price. लेकिन नियोजित अर्थव्यवस्था के शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के तैयार नहीं थे।
Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced the first emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher price. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. अब आगे यहाँ पर क्या कि इसमें ये कहा गया लेनिन के बाद देखिए क्या कि लेनिन के बाद पार्टी कमान संभाल कर रहे लेनिन के बाद पार्टी कमान संभाल रहे स्टालिन स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेचे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तरह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जाता। आधुनिक खेत विकसित करने उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों जमीन छीनना और राज नियंत्रित करना यानी सरकारी नियंत्रण वाले विषय का खेत बनाना जरूरी माना गया। देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो आपको कहा गया देखिए स्टालिन, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर दैट ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस्ड फॉर इमरजेंसी मेजर्स. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stock in the hope of higher price. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. In 1920, देखिए party members toured the देखिए यहाँ पर मतलब यात्रा किया, toured the grain producing areas, supervising and forced grain collections and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortage was partially due to the small size of holdings. After 1917, lands had been given over to peasants. These small-sized peasants farms could not be modernized to develop modern farms and run them along industrial lines with machinery. It was necessary to eliminate kulaks, tax away land from peasants, and establish state control large farms. इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए व्हाट फ्लोड, यहाँ पे क्या कि देखिए व्हाट फ्लोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929. The party forced all peasants to cultivate in collective farms. यहाँ देखिए collective farm kolkhoz. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock between 1929 and 1931. The number of cattle fell by one third. Those who resisted the collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. अब देखिए यहाँ पर क्या कि इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज immediately. In fact, the bad harvest of 1930 and 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. अब यहाँ देखिए जो कहा गया कि यहाँ पे अब इसके बाद अनाज कमी बनी रही तो खेती का सामूहिकीकरण का फैसला आपको किया गया। यहाँ पर आपको देखिए लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तरह किया दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत है जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसान जमीन छीनना और राज नियंत्रित पानी यानी सरकार नियंत्रण वाले विशाल का खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ।
सामूहिकीकरण कार्यक्रम आपको इसी बार आपको स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर देखिए ज़्यादा जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929-1931 बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासनीय देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर और ना ही समाजवाद के विरोधी है। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। लेकिन सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन नाटक के वृद्धि नहीं हुआ, बल्कि 1930-1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आपको यहाँ पर एक न्यू वर्ड जो आप यहाँ पर उसको देखिए आप, इसमें आपको ये कहा गया क्या, इसमें आपको जो नया वर्ड है उसको देखिए। नया वर्ड आपको देखिए डिपोर्टेड, आपको यहाँ पर डिपोर्टेड देखिए आपको क्या होता है। देखिए डिपोर्टेड मतलब फोर्स, देखिए डिपोर्टेड मतलब क्या आपको यहाँ पे होता है कि फोर्सली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री। देखिए डिपोर्टेड मतलब क्या, फोर्सली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, किसी को उसी के देश से जबरदस्ती निकालना उसको डिपोर्टेड बोलते हैं। एक्साइल क्या होता है, देखिए फोर्सेड टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, फोर्सेड टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री। एक्साइल मतलब क्या होता है कि फोर्सेड टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, किसी को अपने देश से दूर जीने के जबरदस्ती। फोर्सेड टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, किसी को अपने देश से दूर जीने के मजबूर करना को एक्साइल बोलते हैं। और डिपोर्टेड मतलब क्या, फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, और किसी को अपने देश से जबरदस्ती निकाल देना, फेंक देना, उसी को डिपोर्टेड बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसी फिगर आपको यहाँ दिया है। देखिए पीजेंट्स वुमेन, देखिए पीजेंट्स वुमेन बीइंग गैदर टू वर्क इन द लार्ज कोलेक्टिव फार्म्स। जो आपको पीजेंट्स वुमेन है बीइंग गैदर टू वर्क इन द लार्ज कोलेक्टिव फार्म्स, किसान महिलाएं जो है वो सभी एक साथ में कोलेक्टिव सामूहिक खेती में काम करने को तैयार हैं। इसका इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे हम देखिए जो आपको कहा गया न्यू वर्ड्स, ये तो आपको गया तो सोर्स डी की बात अब यहाँ पर आपको है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बाद आपके यहाँ पर है, यहाँ आपको देखिए इसमें आपको इसका जो आपको था उसको देख लीजिए। इसमें के अंतर्गत पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए और 1939 तक आते थे 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों की यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया और इसी तरह उन्हें मार दिया गया है। इनमें से देखिए इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। अब आगे हम देखिए क्या, उसके बाद क्या आपको आगे यहाँ पर देखिए ऑफिशियल व्यू की बात यहाँ पर की गई, उसको देखिए यहाँ पर क्या कि ऑफिशियल व्यू ऑफ द अपोजिशन टू कलेक्टिवाइजेशन एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज। सामूहिकीकरण, देखिए यहाँ पर क्या कि सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण यहाँ पर देखिए। इसमें क्या है देखिए, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द February of this year in various regions of the Ukraine mass insurrection of the peasantry have taken place caused by distortion of the party's line by a section of the honor ranks of the party and the Soviet apparatus in the course of the introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest. Within a short time, large-scale activities from the above mentioned regions carried over into neighboring areas, and the most aggressive
insurrection have taken place near the border. The greater part of the peasant insurrection have been linked with outright demand for the return of the collectivized stocks of grain, livestock, and tools. Between 1st February and 15th March, 25,000 have been arrested. 656 have been executed. 3,673 have been imprisoned in labor camps, and 5,580 exiled. अब इसका देखिए यहाँ पर क्या इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसान ने बड़े पैमाने विद्रोह किया है, और यह स्थिति सामूहिकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ता द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाइयों की तैयारी का परिणाम था। बहुत थोड़े से देखिए आप क्या कि बहुत थोड़े से समय उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों आसपास इलाकों में फैल गई। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुई। विद्रोही किसानों का ज़्यादातर जोर इस बात पर था कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच करीब 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। 656 को मृत्युदंड दिया गया, 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया और 5,580 को देश से निकाल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपको जो शोध है ये आपको यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन प्रमुख के एम कार्सन द कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की भेजी गई रिपोर्ट के अंतर्गत आपको है। अब आगे यहाँ देखिए फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कहता है many within the party criticize the confusion in industrial production under the planned economy and the consequence of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these cities with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make the false confession under torture and were executed. Several among them were tainted professions. अब यहाँ देखिए सोर्स ई को देखिए यहाँ पर देखिए सोर्स ई में जो आपको कहा उसको यहाँ पर आपको देखिए सोर्स ई की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पे दिस इज ए लेटर रिटन बाय पीजेंट हु डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द कलेक्टिव फार्म्स। यहाँ देखिए टू द न्यूज़पेपर क्रिस्तियानस्का गजेटा। अब हम देखिए इसमें जो आपको कहा गया क्या ये आई एम ए नेचुरल वर्किंग पीजेंट बोर्न इन 1879 देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली। माय वाइफ यहाँ देखिए क्या कि माय वाइफ वाज बोर्न इन 1881। माय सन इज 16, 2 daughters 19, all 3 go to school. My sister is 71. From 1932 heavy taxes have been levied on me that देखिए क्या on me that I have found impossible. From 1935 local authorities have increased the taxes on me and I was unable to handle them, and all my property was registered. देखिए my horse, calf, sheep with lambs, all my implements, furniture and my reserve of wood for repair of buildings, and they sold the lot for the taxes. In 1936 they sold 2 of my buildings. The kolkhoz bought them. In 1937 of 2 herds I had, one was sold and one was confiscated. अब देखिए यहाँ पे यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो उन सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहते थे, और उसने मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य, मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। 1871 की मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए कि उन्हें चुकाना असंभव। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुल कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने और सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत की लकड़ी सब कुछ कुल करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कोलखोज ने उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियां में से एक भी बेच दी मेरी दोनों झोपड़ियों में से भी एक बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। इसमें देखिए फिर आगे देखिए द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन इन रिवोल्यूशन एंड द USSR। देखिए यहाँ पर क्या द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द USSR की बात यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. देखिए however the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. In many countries communist parties were formed like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik
Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russian from outside of the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. इसमें ये कहा गया, देखिए क्या कि इसके अंतर्गत हम यहाँ पर आपको देखते हैं कि इसमें देखिए रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव यहाँ पर आपको देखिए। इसमें क्या बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनत कशों के राज की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविक उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने को प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक के द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय समागम में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। देखिए क्या 20वीं सदी के अंत एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया है। अब आगे हम देखिए येट बाय द 1950 decades, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. A backward फिर आपके यहाँ जो कहा गया, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बैकवर्ड कंट्री, देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया, ए बैकवर्ड country had become a great power in its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental project through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was reorganized that socialist ideas still enjoy respect among the people. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. इसके बाद आगे देखिए बॉक्स 5 के अंतर्गत ये आपको क्या कहा गया। बॉक्स 5 के अंतर्गत हम देखिए क्या कि बॉक्स 5 के अंतर्गत आपको यहाँ पर आपको है, देखिए राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देखिए आपको क्या अमोंग द यहाँ पर क्या कि अमोंग द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर वर मैनी इंडियंस सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी बाय द मिड 1920 decades that communist party was formed in India. Its member kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. Among them Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism in India. Writing gave impression of Soviet Russia in Hindi. R.S. Avasthi wrote in 1920-1921 Russian Revolution, learning his life and his thought, and later the Red Revolution. S.D. Vidyalankan wrote the revolt of Russia and the Soviet state of Russia. There was much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा उसको थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया कि रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद को लिखा भी था। भारतीय
लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ दिखाई देती थी। हिंदी में R.S. अवस्थी 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन लेली हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवॉल्यूशन नामक किताबें लिखी। उनके अलावा S.D. विद्यांकर ने द रिबर्थ ऑफ इंडिया, द रिबर्थ ऑफ रशिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया नामक पुस्तक लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी और मलयालम, तमिल और तेलुगु में बहुत कुछ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे एक फिगर भी आपको दिया गया है। देखिए स्पेशल इशूज ऑन लेनिन ऑफ द इंडो, अब देखिए स्पेशल इशूज ऑन लेनिन एंड ऑफ द इंडो सोवियत जर्नल। इंडियन कम्युनिस्ट मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द USSR ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। इंडो सोवियत जर्नल का लेनिन विशेषांक देखिए। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय कम्युनिस्ट ने सोवियत संघ के जनमत निर्माण कराया था। अब आपको आगे हम देखें क्या कुछ सोर्स भी आप यहाँ देखिए क्या कि एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920 की बात आपके यहाँ पर की गई है। 1920 में आपको जो आपके यहाँ पर है, इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको जो कहा गया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स वी वर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियंस और सीइंग द रशियन मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। वी वर कन्विंस्ड दैट वी हैड कम टू ए लैंड ऑफ रियल इक्वालिटी। वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट इन spite of their poverty imposed by the counter-revolutionaries and the imperialists. The people were made jovial and satisfied than ever before. The revolution had instilled confidence and fearlessness in them. The real brotherhood of mankind would be seen here among these people of 50 different nationalists. No barriers of caste or religion hinder them from mixing freely with one another. Every soul was transformed into an orator. One could see a worker, a peasant, or a soldier haranguing like a professional lecturer. देखिए अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते जुलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रति क्रांतिकारियों और समाजवादियों की हरकतें से पैदा हुई गरीबों के बावजूद लोग लोग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति उनमें आत्मविश्वास और निरंतर भर दी थी। 50 अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों के बीच मानवता का 80 भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया था। आप वहाँ मजदूरों, किसान और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते थे। अब आगे देखिए सॉस जी की बात करें। रविन्द्रनाथ टैगोर wrote फ्रॉम रशिया इन 1930। रूस में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1930 में लिखा था। रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में लिखा। देखिए यहाँ पर मॉस्को appears much less clean than the other European capitals. None of those hurrying along the street look smart. The whole place belongs to the workers. Here the masses have not in least been put in the shade by the gentlemen. Those who lived in the background for ages have come forward in the open today. I thought of the peasants and workers in my own country. It all seemed like the work of the Jenny in the Arabian Nights. Here only a decade ago they were as illiterate, helpless and hungry as our own masses. Who would be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years. मास्को देखिए आपको रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में लिखा। मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह की दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे वे आज सामने आ खड़े हुए। हमें अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देख लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोग जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है।
अब एक्टिविटी यहाँ देखिए आपको क्या देखिए प्रति क्रांतिकारी किसको बोलते हैं? प्रति क्रांतिकारी उसको बोलते हैं जो क्रांति विरोधी को क्रांति विरोधी प्रति क्रांतिकारी बोलते हैं। अब आगे देखिए एक्टिविटी में आपको कहा गया कि कंपेयर द पैसेज रिटन बाय शौकत उस्मानी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, रीड देम इन रिलेशन टू सोर्स CDNE. What did the Indians find impressive about the USSR? Why did the writers fail to notice? देखिए शौकत उस्मानी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे उदाहरणों की तुलना कीजिए, उन्हें सूरत गो के साथ मिलाकर पढ़िए और बताइए भारतीय स्वतंत्र संघ में सबसे प्रभावशाली बात क्या दिखाई दी। ये लेखक किस चीज़ को नहीं देख पाए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यहाँ फिर एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिया गया, उस एक्टिविटी को आपको देखिए। देखिए इमेजिन यहाँ पर आपको क्या कि इमेजिन यहाँ पर देखिए इमेजिन दैट यू आर ए स्ट्राइकिंग वर्कर इन 1905। देखिए हु इज बीइंग ट्राइड टू कोर्ट टू फॉर योर एक्ट ऑफ रिवेलियन, ड्राफ्ट द स्पीच यू वुड मेक इन योर डिफेंस, एक्ट आउट योर स्पीच फॉर योर क्लास। देखिए राइट द हेडलाइन एंड ए शॉर्ट न्यूज आइटम अबाउट द अपराइजिंग ऑफ 24 अक्टूबर 1917 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, ए कंजर्वेटिव पेपर इन फ्रांस, ए रेडिकल न्यूज़पेपर इन ब्रिटेन, ए बोल्शेविक न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब देखिए कल्पना कीजिए कि आप एक मजदूर के तौर पर आपने 1905 का हड़ताल में हिस्सा लिया है। देखिए और उसके लिए रात में आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मुकदमे के दौरान आपने बचाव आप क्या कहेंगे, अपना वक्तव्य तैयार कीजिए और कक्षा में वही भाषण दीजिए। निम्नलिखित अखबारों को 24 अक्टूबर 17 के विद्रोह के बारे में शीर्षक सहित एक छोटी सी खबर तैयार कीजिए। फ्रांस के एक रूढ़िवादी अखबार के लिए, ब्रिटेन के एक रेडिकल अखबार के लिए, रूस के एक बोल्शेविक अखबार के लिए। फिर आप आगे यहाँ पर कहते हैं कि इमेजिन दैट यू आर ए मिडिल लेवल wheat farmer in Russia after collectivization. You have decided to write a letter to start explain your objections to collectivization. What would you write about the condition of your life? What do you think and would be Stalin's response to such a farmer? अब यहाँ पर कि मान लीजिए कि सामूहिकरण हो चुका है और आप रूस के एक मझोले गेहूं उत्पादक किसान हैं। आप सामूहिकरण के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त करते हुए स्टालिन को एक पत्र लिखना चाहते हैं। अपनी जीवन परिस्थितियों के बारे में आप क्या लिखेंगे? आपकी राय में ऐसे किसान का पत्र पाकर स्टालिन की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए यहाँ जो चीज़ें आपको पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ जो आपको चैप्टर 9 का क्लास 9 का चैप्टर 2 हिस्ट्री था वो पूरी तरह से फिनिश होता है।